हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2026 का जितना भी प्रोबेबल क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेकर आया है। ध्यान से देखते चलिएगा, जितना भी क्वेश्चन होगा सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब है। ट्रायंगल का जितना भी क्वेश्चन जो दिखेगा आज जो हम सॉल्व कराएंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिख रहे तो यहाँ क्या बोला, इन द गिवन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो आपको प्रूव ये करना है यानी शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, तो हमको इसमें तीन चीज करना पड़ता, एक जो गिवन रहेगा वो, दूसरा जो प्रूफ करना वो, तीसरा क्या कहते हैं प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ प्रूफ, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमको यही तीन चलेगा। तो ध्यान से देखते हैं कि सॉल्यूशन में अगर आप देखिएगा तो गिवन क्या बोल रहा है, गिवन क्या है कि देखिए तो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू है क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। देन क्या प्रूव करना, देन टू प्रूव दैट, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस, ये जो पी क्यू एस है वो सिमिलर हो जाएंगे टी क्यू आर के। ये पी क्यू एस जो है वो टी क्यू आर के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, हमको क्या करना, अब ध्यान से चलते हैं कि ये वाले प्रूफ में चलते हैं। ये प्रूफ में इन ट्रायंगल किसमें चलेंगे, बोरे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलो, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। देखिए तो यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यानी एंगल 1 जो है इसको बोला गया और एंगल 2 जो है ये वाले को बोला गया। एंगल 1 एंगल 2 ये वाले को बोला गया। तो यहां से देखिए तो आपको क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी आर किससे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से चलिएगा, इन देखिए नाउ अब आते हैं कि हमको क्या दिया, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्या है कि क्यू टी बाय क्यू पी आर है और पी आर हमको किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय किसको इक्वल की, पी क्यू। ठीक है, अब जरा सा देखिए तो अब यहां से ये दोनों का रेशियो भी आपस में इक्वल हो गया, क्यू आर, यहां देख रहे क्यू आर बाय क्यू एस क्यू टी बाय पी क्यू, ये दोनों का रेशियो इक्वल हो गया। और एक से चीज क्या दिया हुआ, एक और चीज हमको ये दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको देख रहे हैं इन ट्रायंगल किसमें चलेंगे, पी क्यू एस, पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल कौन सा जी, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, जरा आप ध्यान से देखते चलिए, ये दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, यार ये आपका दिया हुआ है ना, यहां से देखिएगा तो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन। ठीक है, तो जरा सा वो देखो तो एस ए एस सिमिलरिटी बाई एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, ये सिमिलरिटी से ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल जी, आपका ट्रायंगल कौन सा प्रूव करना है, देख रहे हैं क्या प्रूव करना है, यही वाला ना, यही ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो जाएंगे किसके, टी क्यू आर के। ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। देख रहे ये सब प्रोबेबल क्वेश्चन है, इस सबको उतारते चलिएगा आराम आराम से। चलिए इसको उतारिए। चलिए अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, यही बढ़िया ही क्वेश्चन है और सस्ता ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्या बोले कि डी क्या है, डी मिड पॉइंट, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी। डी जो है वो साइड बीसी पे है। इस तरह से है कि एंगल ए डी सी यानी ये वाला एंगल और ये पूरे के पूरे एंगल के इक्वल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि आपको सी ए का स्क्वायर जो है वो सी बी इंटू सी डी के इक्वल हो जाएंगे। तो गिवन में जो दिया हुआ हम ध्यान देखते चलेंगे, गिवन में क्या दिया हुआ कि अगर आप देख रही है तो गिवन में क्या है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच, आपको जो दिया हो वही सब लिखिए, इन विच एंगल सॉरी ABC is a triangle in which D is the point, so ठीक है तो लिख रहे थे D is the point in which D is the point such that
ठीक है, डी इस तरह से है सच दैट, ठीक है, एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएंगे एंगल बी ए सी के, देन टू प्रूव दैट, तो हमको क्या प्रूव करना है देखते चलिए। क्या प्रूव करना है कि सी ए का स्क्वायर जो है वो सी बी इंटू सी डी के इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, हमको एक चीज ध्यान से देखिए, तो ये ऐसा कब आएगा जब हम क्या करेंगे कि यहां से देख रहे जो चीज दिया ना उसी को मान के चलिए ना, एक ले लेंगे एंगल बी ए सी, एक ले लेंगे ट्रायंगल बी ए सी और दूसरा ले लेंगे ट्रायंगल ए डी सी, यही दोनों को अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिएगा ना तो आपको ये वाला लाइन आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ में चलते हैं किसमें, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मतलब देखना है ना कि क्या होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे आएगा या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आएगा, तो उसके लिए एकदम सिंपल ट्रिक होता है, क्या करना है, जो दिया रहेगा ना, ऐसा कुछ गिवन में रहेगा ना, उसी को पकड़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेने में इजी रहेगा। तो हम चलते हैं प्रूफ में, क्या, इन ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल एडीसी, बीएसी और एडीसी में चलिए क्या हो जाएंगे, यहां ध्यान से देखिए, तो ट्रायंगल बीएसी में देखिएगा अगर आप, तो क्या हो गया कि एंगल बी को जो है वो आपको, सॉरी एंगल बी बोल रहे हैं, एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है कि नहीं है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया। और यहां से देखिए तो एंगल, यहां से देखिएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये क्या है, वो गिवन है। ठीक है, तो बाय ए सिमिलैरिटीज, ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटीज को अगर आप देखिएगा तो ए सिमिलैरिटी से क्या हो गया कि आपको ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जी, ट्रायंगल आपको ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल बी ए सी जो है वो सिमिलर हो जाएंगे किसके, ट्रायंगल ए डी सी के। अच्छा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो कौन सा कौन के इक्वल होगा, ये दोनों, ये इन दोनों का रेशियो, यानी आपको बी ए बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई डी सी, है ना, ए सी बाई डी सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, बाय ए सी, यही होगा कि नहीं होगा, बी सी बाई ए सी, और हमको लाना है क्या, सी ए का स्क्वायर, तो इसको हम ए सी ना लिख के सी ए ही लिख देते हैं, सी ए, और इसको ए सी ना लिख के हम सी ए ही लिख देते हैं। अच्छा, हमको इसकी जरूरत तो है नहीं, ये वाला का तो जरूरत है नहीं, जो जरूरत है इन्हीं दोनों का, तो यही दोनों को धर लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू हो जाएगा आपको डी सी इंटू डी सी इंटू बी सी, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा सी ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी सी इंटू बी सी, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव उतार लीजिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को आप देखते हो तो यहां ध्यान से देखिएगा कि पी क्यू पोल है और ए बी क्या है, कि ए बी टावर है, और यहां से देखिए तो यहाँ पे सन है, ठीक है, सन है, ध्यान से देखिएगा सन है, और ये क्या कर रहा है, ये भी सन ही है, सेम टाइम में क्या कर रहा है कि दोनों सेम टाइम पे, यहां से ध्यान से अगर आप देख रहे हो, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, जो वर्टिकल पोल का लेंथ दिया 6 सेंटीमीटर, जो शैडो बना रहा 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम में, ठीक है, इस टाइम में, और देखिए दूठो है, जैसे मान के चलिए एगो पोल हो गया, एगो टावर हो गया, और सूरज उसी समय में, तो दो अलग अलग क्या बनाएगा, शैडो बनाएगा, तो शैडो ना अलग बनाएगा, लेकिन क्या होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम द सन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये पहले से ही 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि पोल जो होगा वो 90 पे ऐसे ही ना खड़ा होगा जी, 90 डिग्री पे खड़ा होगा, चाहे वो पोल को लीजिए या फिर आप टावर को देख लीजिए, वो ऐसे ही रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो गया तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वी एंगुलर हो जाएंगे, यानी दो एंगल आपस में इक्वल है तो इक्वी एंगुलर हो गया, तो क्या हो गया कि दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल जो होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाएंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ, तो ध्यान से देखिए, तो हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो, गिवन देखिए, तो गिवन क्या है आपका कि ए बी एंड AB is a tower, AB क्या है, AB is a tower, ठीक है, and PQ is a pole, AB क्या है, टावर है, PQ क्या है, पोल है, ठीक है,
ठीक है, जिसमें आपका क्या दिया है कि क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है वो 4 मीटर है, पी क्यू का वैल्यू आपको 6 मीटर है, बीसी का वैल्यू आपको कितना 28 मीटर है। तो फाइंड करना हमको निकालना है क्या है कि ए बी है ना, ए बी निकालना हमको नहीं पता। ध्यान से देखिए तो इन ट्रायंगल ए बी सी एन ट्रायंगल क्या करते हैं पी क्यू आर। यहां से ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्यू क्या इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री हो जाएंगे, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ठीक है। एंगल फॉर्म अ सेम टाइम, एंगल फॉर्म अ सेम टाइम, या फिर आप लिख सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सन, ठीक है, आर इक्वल, ये इक्वल हो जाएंगे तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए ए सिमिलैरिटीज, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या हो जाएंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब जैसे सिमिलर हुआ तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर। यहां से देखिए तो ए बी का वैल्यू हमको नहीं पता है, और बी सी ए बी का पी क्यू का वैल्यू 6 मीटर है, और बी सी का वैल्यू 28 मीटर है, और ये आपको कितना दिया 4 मीटर दे दिया। अब वो ध्यान से देखो, ये अगर इसको काटिए तो 7 टाइम में कटेगा, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 42 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। यानी हाइट ऑफ टावर की अगर बात किया जाए तो हाइट ऑफ टावर जो हो गया इक्वल टू 42 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे देख